नारायण भज मन नारायण, नारायण नारायण, हरि हर नारायण नारायण नारायण। श्री भक्त माल जी से लेकर के हरि वल्लभ भगवान के प्रिय भक्त और पार्षद, हरि वल्लभ भगवान के प्रिय भक्त पार्षद और श्री गरुड़ जी, भगवान के प्रिय पार्षद गरुड़ जी। सुनिए बड़े ध्यान से कथा। प्रजापति दक्ष की 13 कन्याएं महर्षि कश्यप के ब्याही गई थी। प्रजापति दक्ष की 13 कन्याएं महर्षि कश्यप के से ब्याही गई थी। इनमें से कद्रु और विनाता पुत्र कामना से बड़े अनुराग पूर्वक पति की सेवा किया करती थी। पुत्र प्राप्ति के लिए सेवा से संतुष्ट महर्षि कश्यप ने जब दोनों को मन भावता वर मांगने को कहा तो कद्रु ने समान शक्ति वाले 1000 नागों को पुत्र के रूप में पाने का वर मांग लिया और विनिता ने कद्रु के पुत्रों से सभी गुणों में श्रेष्ठ केवल 2 पुत्रों का वर मांगा। ऋषि ने एवं वस्तु कहा। फलस्वरूप कालांतर में कद्रु के 1000 और विनिता के 2 अंडे हुए। विनीता ने 2 अंडे दिए। 500 वर्ष तक अंडों के सेवन करने से के अनंतर कद्रु के 1000 नाग पुत्र तो अंडों से बाहर आ गए, परंतु विनिता के अंडे ज्यों के त्यों रहे 2। अधीर होकर विनिता ने एक अंडा स्वयं फोड़ दिया। देखा कि पुत्र के शरीर का ऊपरी भाग पूर्ण रूप से विकसित एवं पुष्ट था, किंतु नीचे का आधा अंग सभी अधूरा रह गया था। माता की इस नादानी से क्रुद्ध होकर के पुत्र ने श्राप दिया कि तूने जिस सोत की ईर्ष्यावश आतुरता के कारण मुझे अधूरे शरीर वाला बना दिया और उसी की 500 वर्षों तक तुम दासी बनी रहोगी। ये वरदान दिया। वरदान क्या था? श्राप था ये तो। उस माँ की तुम दासी, सोतन की तुम दासी बनी रहोगी, ये कहा। और ये तुम्हारा दूसरा पुत्र तुम्हें दासी भाव से अवसर आने पर मुक्त करेगा तुमको, परंतु धैर्य रखना, कहीं आतुरता में इस अंडे को भी मत फोड़ देना, इसकी रक्षा करना। तेजो में अरुण कांति के कारण विनिता के उस प्रथम पुत्र का नाम अरुण पड़ा और ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे सूर्य के सारथी बने अरुण। तदंतर समय पूरा होने पर गरुड़ जी का भी जन्म हुआ और उस समय वे प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित एवं प्रकाशित हो रहे थे। श्री गरुड़ जी के तेज को न सह सकने के कारण देवताओं ने उनकी स्तुति की तो उन्होंने अपना तेज समेट लिया। कथा समझ में आ रही है ना? उन्होंने अपने तेज को समेट लिया। कद्रु पुत्र नागों के द्वारा बार बार दासवत व्यवहार किए जाने पर गरुड़ जी ने जब इसका हेतु पूछा तो विनिता ने कद्रु के कपट की कथा सुनाई। उल्टा ही गलत, मौसी के लिए कद्रु के कथा सुनाई कपट की। ये बात यह हुई कि एक बार दोनों में सूर्य के घोड़ों की अथवा एक सिर समुद्र से निकले हुए उच्चेश्रवा नामक घोड़े की पूंछ के रंग के विषय में वाद और विवाद हुआ। कद्रु काली बताती और विनिता श्वेत की ये सूर्य के घोड़े काले हैं या सफेद, ये विवाद हो गया दोनों में। कद्रु गरुड़ की बात तो अंततः हुआ ये निश्चय हुआ कि जिसकी बात झूठी निकले वह दूसरे की दासी होकर के रहेगी। कद्रु की आज्ञानुसार उसके पुत्र नाग घोड़े की पूंछ से जा लिपटे सब, जिससे वह काली दिख पड़ी। इस चालाकी से कद्रु ने विनीता को अपनी दासी बना लिया
और अनेकों अनेकों कष्ट उसको दिए, करती रही अपनी सोच पर। यह सब जान करके गरुड़ जी ने नागों से कहा कि हम तुम्हारा क्या काम कर दें बताओ, जिससे कि मैं और मेरी माता दास भाव से छुटकारा पा जावे। उन्होंने कहा कि हमें अमृत ला करके दे दो तो छुटकारा मिल सकता है। गरुड़ जी माता को प्रणाम करके आज्ञा और आशीर्वाद पा करके स्वर्ग में जा करके देवताओं को पराजित कर अमृत के पात्र को लेकर के बड़ी तेजी से वहां से उड़ करके चले। अमृत अपने अधिकार में होने पर भी गरुड़ जी स्वयं उसे नहीं पिए। उनकी इस निष्प्रहता देख करके भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर के उन्हें बिना अमृत पान के ही अजर और अमर होने का तथा अपनी ध्वजा पर स्थित रहने का एवं अपना वाहन बनने का परम दुर्लभ वरदान दे दिया। अमृत का अपहरण करने के लिए, अमृत का अपहरण करके लिए जाते देख करके देवेंद्र ने रोष में भर करके इंद्र ने श्री गरुड़ जी के ऊपर वज्र का आघात किया, परंतु भगवान से वह वर पाकर के अजर अमर हुए गरुड़ जी ने तो वज्र की मर्यादा रखने के लिए मुस्कुरा करके अपना एक पांख मात्र गिरा दिया। बेन तेज जी के इस अद्भुत पराक्रम के प्रभावित होकर के, पराक्रम से प्रभावित होकर के इंद्र ने बैर भाव का परित्याग कर उनसे मैत्री कर ली और गरुड़ जी ने अमृत के संबंध में अपना भाव व्यक्त किया कि मुझे इसको पीना नहीं है। माता को दासी पने से मुक्त कराने के लिए मैं इसे सर्पों को ले जा करके सौंप दूंगा, आप उनसे ले लेना, मांग लेना। इंद्र ने इस बात से संतुष्ट होकर के गरुड़ जी का सर्पों को भक्षण करने में समर्थ होने का अभिष्ट वर प्रदान किया। गरुड़ जी ने अमृत पात्र सर्पों को प्रदान किया ले जा करके, माता को दासी पने से आज मुक्त किया। स्वयं वे स्वच्छंद हुए। सर्प अमृत को कुशों में छिपा करके स्नान करने चले गए। अमृत को छोड़ करके स्नान करके पिएंगे, कुशाओं में, घास में, वन में रख करके चले गए। इसी बीच में इंद्र वह अमृत लेके पुनः स्वर्ग को चले गए। अमृत के अभाव में सर्पों ने लोभवश कुशों को जैसे सर्पों ने, बच्चों ने, सांप के छोटे छोटे बच्चों ने, सबने चाटना शुरू किया अमृत को, तो जिससे उनकी जीभ के दो भाग हो गए। तभी से सर्प द्विजीव्या हो गए तथा तभी से कुशा अमृत का स्पर्श होने के कारण परम पवित्र हो गया। कुशा इससे यह ऐसे भी पवित्र हुआ है। और जो पहले कथा आई थी कि जब सीता जी पृथ्वी में समाई हैं तब वो राम जी ने वो जब बाल पकड़े तो तब से भी कुशा शुद्ध और स्वच्छ, और तभी से कुशों अमृत का स्पर्श हो गया, पवित्र हो गई कुशा। तभी से सर्प द्विजीव्या हो गए। गरुड़ जी ने भगवान सूर्य के पास जाकर के वेद पढ़ाने की प्रार्थना की, परंतु उन्हें पक्षी होने के कारण अनाधिकारी जान करके सूर्य ने वेद पढ़ने से उनको इनकार कर दिया। वे बड़े ही उदास और अप्रसन्न होकर के वहां से लौटे। इनकी प्रसन्नता देख करके सूर्य डर गए कि इनके बड़े भाई अरुण मेरे सारथी हैं, कहीं ये उन्हीं को लेकर के चले गए तो मेरा सब काम बंद हो जाएगा, तथा मेरा आना जाना कैसे होगा। अतः पुनः गरुड़ जी को बुलाया, परंतु उन्होंने तो तप के द्वारा वेद ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय कर लिया था, अतः वापस वे नहीं लौटे। तब सूर्य ने स्वयं बिना तप किए ही तप फलस्वरूप समस्त वेद का बोध होने का वरदान दिया और ये भी कहा कि आपके पंख से निरंतर सामगान की ध्वनि होती रहेगी। गरुड़ जी की सर्वात्मना भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं।
गरुड़ जी सर्वात्मना भगवान की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। आपकी सेवाओं का स्मरण करते हुए स्वामी यमुनाचार्य जी कहते हैं कि दास सखा वाहन मासनम ध्वजो यस्ते वितानम व्यजनम त्रिमयः उपस्थितं तेन पुरो गरुत्मतः त्वदंघि सम्मर्द किंकांक शोभिता, कि जिसका स्वरूप जो आपके चरण कमलों में संघर्ष के चिन्ह से अंकित शरीर वाले हैं, वे समय समय पर आपके दास सखा वाहन आसन ध्वजा वितान तथा पंख बना करके आपकी सेवा करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। वे गरुड़ जी आपके आगे आगे चलते हैं रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री गरुड़ जी को महाज्ञानी, गुण राशि, हरि सेवक, हरि के अत्यंत निकट भगवान निवास करने वाला बताया। और भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए श्रीमद् भगवद गीता में अपने आप को पक्षियों में बैनते बताया है। तथा बैनतेश्च पक्षिणाम गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय